जैसे जैसे 1 फरवरी करीब आ रही है, देश के करोड़ों छात्रों की निगाहें वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के नौवें बजट भाषण पर टिक गई है। यह बजट ऐसे समय में आ रहा है जब भारत की अर्थव्यवस्था 8% की विकास दर से दौड़ रही है, लेकिन शिक्षा और कैंपस लाइफ की लागत ने छात्रों के माथे पर चिंता की लकीरें खींच दी है। सवाल सिर्फ किताबों का नहीं, सवाल उस कैंपस लाइफ का है जो अब मध्यम वर्गीय परिवारों की पहुंच से दूर होती जा रही है। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि क्या 2026 का यह बजट भारतीय छात्रों को वैश्विक प्रतिस्पर्धा के लिए पंख देगा या महंगाई के बोझ उनकी डिग्री को सिर्फ एक कागजी सपना बना देगा। नमस्कार, मेरा नाम है के झा और आप देख रहे हैं प्रीमियर न्यूज। आपको बता दूं कि इस बजट के आने से पहले छात्रों के बीच एक बड़ा डर यह है कि क्या सरकार का ध्यान केवल बड़े बुनियादी ढांचों और रक्षा पर रहेगा, जबकि शिक्षा क्षेत्र को मिलने वाला आवंटन क्या केवल संख्याओं का खेल बनकर रह जाएगा। क्या हॉस्टल फी पर लगने वाले टैक्स और कोचिंग संस्थानों का बढ़ता खर्च छात्रों को कैंपस छोड़ने पर मजबूर कर देगा। तो इस बजट 2026 से छात्रों की कई प्रमुख मांगें और उम्मीदें टिकी हुई है। वर्तमान में कई शैक्षणिक सेवाओं और कोचिंग पर 18% जीएसटी लागू है। छात्र संगठनों और विशेषज्ञों की मांग है कि इसे घटाकर 5% किया जाए और विशेष रूप से डिजिटल लर्निंग टूल्स और रिसर्च के उपकरणों पर टैक्स की मार सबसे ज्यादा है, जिससे उच्च शिक्षा महंगी हो रही है। तो वहीं छात्रों की मांग है कि शिक्षा ऋण की ब्याज दरों को कम किया जाए और सेक्शन 80E के तहत मिलने वाली छूट की अवधि को 8 साल से बढ़ाकर 12 साल किया जाए। महंगाई के इस दौर में मध्यम वर्ग को उम्मीद है कि सरकार कम ब्याज वाले ऋण के लिए विशेष सब्सिडी फंड का ऐलान करेगी। जहां सरकार ने कक्षा 3 से ऊपर के छात्रों के लिए AI पाठ्यक्रम अनिवार्य करने की योजना बनाई है, तो वहीं छात्रों का डर है कि बिना डिजिटल लैब और हाई स्पीड इंफ्रास्ट्रक्चर के यह घोषणा केवल फाइलों तक सीमित रहेगी। बजट 2026 में इसके लिए विशेष फंड आवंटन की भी प्रतीक्षा की जा रही है। प्रमुख शहरों में हॉस्टल की भारी कमी के कारण छात्रों को महंगे और निजी कमरों में रहना पड़ रहा है। बजट में सस्ता छात्र आवास यानी अफोर्डेबल स्टूडेंट हाउसिंग के लिए विशेष प्रोत्साहनों की उम्मीद की जा रही है, ताकि रहने और खाने का खर्च शिक्षा के बजट को न बिगाड़े। ग्रामीण छात्रों के लिए मुफ्त हाई स्पीड इंटरनेट और सस्ते लैपटॉप टैबलेट के लिए विशेष योजना की मांग भी की गई है। तो वहीं इस सवाल पे कि क्या यह बजट 2026 एक विकास या बोझ का बजट होगा, तो आर्थिक विशेषज्ञों का मानना है कि यदि सरकार ने सकल नामांकन अनुपात यानी ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो को बढ़ाने के लिए केवल नामांकन पर जोर दिया और रिटेंशन यानी पढ़ाई न छोड़ने पर ध्यान नहीं दिया, तो महंगाई के कारण ड्रॉप आउट दर बढ़ सकती है। तो वहीं अगर हम आधिकारिक घोषणा से पहले सूत्रों, हालिया बैठकों और मंत्रालय के गलियारों से आ रही खबर या लीक जानकारी की माने, तो यह बजट 2026 छात्रों के लिए एक गेम चेंजर हो सकती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रधानमंत्री इंटर्नशिप स्कीम में मिलने वाले 5,000 के मासिक स्टाइपेंड को बढ़ाकर 11,800 किया जा सकता है और सरकार इसे अधिक आकर्षक बनाना चाहती है ताकि छात्र बीच में इंटर्नशिप न छोड़े। शिक्षा मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार सरकार हर जिले में छात्राओं के लिए एक विशेष हॉस्टल बनाने की नई योजना का ऐलान कर सकती है और इसके लिए करीब 10,000 करोड़ का विशेष फंड आवंटित होने की संभावना है। ऐसी चर्चा है कि 500 से ज्यादा टीयर 2 और टीयर 3 शहरों के कॉलेजों में AI सेंटर ऑफ एक्सीलेंस और आधुनिक लैब बनाने के लिए सरकार सीधे फंड ट्रांसफर करेगी। और अगर हम लीक खबरों की माने, तो आर्थिक रूप से कमजोर यानी EWS छात्रों के लिए एजुकेशन लोन पर 0% ब्याज या भारी सब्सिडी वाली योजना को और अधिक विस्तार दिया जा सकता है। तो इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि बजट 2026 केवल एक वित्तीय दस्तावेज नहीं, यह भारत के भविष्य यानी छात्रों के लिए एक सर्वाइकल किट की तरह है तथा उन लाखों छात्रों का भविष्य पत्र है जो महंगाई के कारण अपनी पढ़ाई दांव पर लगाए बैठे हैं। यदि निर्मला सीतारमण महंगाई और शिक्षा के बीच एक न्याय संगत संतुलन बनाने में सफल रहती है, तभी विकसित भारत का सपना कैंपस की गलियों से होकर हकीकत तक पहुंचेगा। अब आने वाली 1 फरवरी 2026 को यह साफ हो जाएगा कि निर्मला सीतारमण ने छात्रों को कैंपस को बचाने के लिए क्या रणनीति बनाई है। तो इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं और देश दुनिया की बड़ी और अहम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए प्रीमियर न्यूज। जय हिंद, धन्यवाद।